Uh, so hello. So we are gonna build a project, एक वेदर ऐप प्रोजेक्ट है बेसिकली, जिसमें हम किसी भी सिटी या कंट्री का नाम लिखेंगे तो उसका करंट जो वेदर होगा वो हमें दिस शो होगा बेसिकली। तो हम ओपन एक एपीआई का यूज़ करेंगे, एक फ्री एपीआई आप कह सकते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सो लेट्स गोना बिल्ड इट। तो हम एक H1 टैग ले लेते हैं जिसके अंदर हम एक वेदर ऐप विजवे, और उसके बाद हम आगे चल देते हैं, एक हेडिंग दे देते हैं बेसिकली, जिसको कह सकते हैं कि कोई भी यूज़र आए तो उसको यार पता लगे कि टाइप आ सिटी नेम, और एक फॉर्म ले लेते हैं। फॉर्म के अंदर एक्शन सर्च आ गया। फॉर्म के अंदर एक इनपुट टैग में जो टाइप होगी वो हमारी टेक्स्ट होगी। आईडी हम ले लेते हैं, जैसे कि सिटी ले लेते हैं, और वी आर गोना प्लेस होल्डर में हम लिखते हैं, जैसे नो लिख लेते हैं, लंदन लिख लेते हैं। एंड रिक्वायर्ड होगा हमारे पास रिक्वायर्ड दिस वे। और लेट्स मूव अहेड। और उसके बाद एक बटन भी कर लेते हैं। तो बटन की टाइप हमारे पास आ जाएगी सबमिट, एंड दिस गोना से सर्च ओके। एंड उसी तरह एक और डिव बना लेते हैं हम, जिसमें हम आईडी दे देते हैं रिजल्ट बेसिकली, एंड रिजल्ट दे देते हैं ओके। एंड एक क्लास भी दे देते हैं इसको, क्लास कॉल्ड हिड ओके। एक बेसिकली हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो इसमें इतना कुछ समझाने वाला तो है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। स्ट्रॉन्ग लोकेशन हमारे पास शो हो जाएगी। एंड एक्सपेंड टैग ले देते हैं, स्पेन में आईडी हम लोकेशन शॉर्ट फॉर्म लुक लिख लें, और these gonna work। इसमें अब हमारे पास होंगे, ये टेम्प आ गया, मतलब टेम्परेचर आ गया, और ये होगा विंड, मतलब विंड वगैरह भी हम शो कर देंगे, फ्रंट क्या चल रही है। और इसमें हम टेम्परेचर ज़ाहिर सी बात है, कोई उसका स्केल भी होगा, जैसे सेल्सियस लिख देते हैं। इट्स गोना बी सी, एंड ये किलोमीटर पर आवर ये हो गया। इसके बाद टिप क्लोज हो गया यहाँ पे, और एक स्क्रिप्ट टैग लगा लेते हैं बेसिकली, स्क्रिप्ट style.js फाइल भी बना लेते हैं। अच्छा, ये मैं प्रैक्टिस कर रहा था पहले, तो मैंने इसको वापस रेस करके बना लेते हैं। एंड अच्छा, सबसे पहले तो हमें एपीआई लानी पड़ेगी, या एपीआई डिफाइन करनी पड़ेगी। एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। ये मेरा इसको ऑफ कर लेते हैं। ओपन वेदर एपीआई की ओके। अच्छा,
अच्छा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एपीआई कैसे लानी है, मतलब कैसे से अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये एक ओपन वेदर एपीआई एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपने आना है, आपने साइन अप कर लेना है बेसिकली। तो मेरा तो साइन अप ऑलरेडी हो गया है। तो इसमें आपको माई एपीआई में आप जाएंगे, माई एपीआई में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक मिनट में इसको रीसब, हाँ, तो ये आपको एपीआई आपकी शो हो रही है, यहाँ से आपने कॉपी कर लेनी है बेसिकली, और आपने जाके अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी का उसको मतलब लिंक कर देना है आपने उसके साथ। तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह कोई भी एपीआई है, तो किसी भी तरह की एपीआई अगर आपने कोई न्यूज़ ऐप बनानी है, अच्छा कोई फिटनेस ऐप, कुछ भी, मतलब बहुत तरह की एपीआईज होती हैं, तो वो सारा जो बेसिकली यूज़ होती है ना, वो ऐसे ही होती हैं, प्रोसेस सारा सेम ही होता है। अच्छा, तो इसके बाद आप लोगों ने डॉम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसी का यूज़ हम करेंगे। एक मिनट में इसको स्प्लिट कर लेता हूँ पहले, तो इसको मैं एक मिनट, अच्छा, अब हमें डॉम का यूज़ करके कुछ वेरिएबल हमें वेरिएबल बना के उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। बेसिकली हम ब्राउज़र को बताएंगे कि यार ये हमारी वैल्यू आप अपने पास रखो, बाद में हम कोई वैल्यू या इनपुट इसको देंगे तो वो आपने हमें शो करनी है, समथिंग लाइक दैट। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो दिस गोना बी सर्च आई थिंक। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे शायद फॉर्म के अंदर हमने एक्शन, ये आईडी हो गया हमारे पास, हाँ, अच्छा, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी आ गई हमारे पास सर्च। और इसी तरह से हमने और भी वेरिएबल डिफाइन करने हैं, जैसे एक और कर लेते हैं, इसको रिजल्ट कह देते हैं, रिजल्ट कह देते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये हमारे पास आई एम सॉरी, इधर मैंने आईडी चेंज नहीं की, वेट अ सेकंड, एक मिनट मुझे चेक करने दे। हाँ, इधर हमने चेंज नहीं की, टेम्परेचर के में आ गया हमारे पास, टेम्प आ गया, सॉरी, और विंड के अंदर हमारे पास आईडी आ गई, विंड, ओके। अच्छा, और अच्छा, एक आईडी हमारे पास रिजल्ट आ गई, कार्ड एंड हिडन्स, ओके, एक तो ये आ गया रिजल्ट आ गया। और उसके बाद लोकेशन के लिए हम कर लेते हैं, लोकेशन बेसिकली जो होगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, हाँ, ये आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी LOC, लोकेशन के लिए शॉर्टवर्ड हमने यूज़ किया। और बेसिकली इसी तरह हम एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, टेम्प1, मतलब टेम्परेचर आ गया, बेसिकली आप इसको शॉर्ट वर्ड में कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, ओके, और ये हमारे पास क्या था, टेम्प था आई थिंक, दिस गोना बी टेम्प, हाँ, ये टेम्प है हमारे पास। और एक और आ गया हमारे पास, लास्ट वेरिएबल है, विंड के लिए हम बेसिकली डिफाइन करेंगे विंड। अच्छा, तो यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने वेरिएबल तो बना लिए, और हमने जो उनकी आईडी है वो भी हमने ग्रैब कर ली है। अच्छा, तो यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर्म जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ये हमारा होगा सबमिट, ओके। सबमिट में हम इसमें एसिंक फंक्शन भी यूज़ कर लेते हैं, ओके। ये एरो फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये एडवांस ES6 है, और ये e.prevent default, एक मैं आपको कोड करके फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। const city document dot get element by id और city, ओके, dot value dot trim,
ट्रिम। ओके, अच्छा, तो ये जो ऐड इवेंट लिसनर है ना, जब भी हमारा यूज़र ब्राउज़र के अंदर कोई चीज़ टाइप करेगा ना, तो ब्राउज़र उसको अपने अंदर, मतलब कि कोई भी वर्ड टाइप करते जा रहे तो ब्राउज़र उसको अपने अंदर सेव करता जाएगा। तो फिर जब हमने वो रिस्पॉन्स हमने सबमिट करना होगा, जब भी हमारा यूज़र कोई टाइप करता है चीज़ें, वो ब्राउज़र अपने पास सेव करेगा, और फिर जब हम कोई भी बटन क्लिक करते हैं तो वो ब्राउज़र वो पूरा रिस्पॉन्स बैकएंड की तरफ भेजता है। ओके, और जो हमने ये वेरिएबल स्टोर किया है ना, वेरिएबल बनाया कौन सिटी, ये जो बेसिकली हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वही हम डॉम का यूज़ करते हुए, जो उसके अंदर से वैल्यू है ना, सिंपल जो सिटी की वैल्यू है उसको ट्रिम कर रहे हैं। खाली जो उस रिस्पॉन्स में से हमें खाली सिटी की वैल्यू चाहिए बस। मे बी उसमें और भी और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें खाली सिटी की वैल्यू चाहिए, मतलब सिटी का डेटा चाहिए। तो इससे आगे हम एक कंडीशन भी लगा लेते हैं, जैसे इफ़ का यूज़ करके, इफ़ अगर सिटी जो है नहीं है तो रिटर्न कर दो। ओके, एंड आगे रिजल्ट डॉट क्लास लिस्ट एक मेथड है। बेसिकली हमने एक क्लास बनाई थी, मैं आपको बता देता हूँ, हिडन क्लास होगी ये, दिस क्लास हिडन। तो ये हम ऐसे वर्क करेगी कि इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, ऐड हिडन ओके। बेसिकली ऐसा है कि जब यूज़र कोई भी टाइप करेगा ना, तो उससे डेटा तब तक हिडन रहेगा। जब वो जो ही इंटर करेगा, कुछ ना कुछ जो तुम्हारा वो उसने डेटा टाइप किया वो बैकएंड में जाएगा, तब तक वो डेटा हिडन रहेगा, और जो रिस्पॉन्स आएगा तो वो डेटा हमें शो होने पड़ जाएगा। ओके, और उसके बाद हम ट्राई कैच का यूज़ कर लेते हैं। ट्राई कैच आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारा कोड सही हुआ तो वो चलेगा, अगर उसमें कोई एरर आ गया तो हमें वो एरर पकड़ लेना है। वो एरर हमें ब्राउज़र हमें वो एरर शो कर देगा कि यार आपका ये एरर आ गया, तभी आपका कोड नहीं चल रहा या ये वर्क नहीं कर रहा। ओके, अच्छा, तो हमने यहाँ तक बना लिया था, तो यहाँ से आगे हम ट्राई कैच में काम वर्क करते हैं। बेसिकली एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं वेदर के नाम से, और उसमें अवेट का यूज़ करके फेच वेदर के नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, और उसमें जो सिटी है, सिटी एज अ आर्गुमेंट पास कर देते हैं। ओके, अच्छा, जो ऊपर हमने वेरिएबल डिफाइन किए ना, अब उसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे जो हमारा लोकेशन थी, लोकेशन डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट मतलब जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर, और बैकटिक्स का यूज़ करके $, वेदर जो ऊपर हमने डिफाइन किया, और नेम, वेदर डॉट नेम, उस डेटा में से, मतलब जो डेटा आएगा हमारे पास उसमें से नेम चाहिए, और एक और $साइन लगा के वेदर डॉट कंट्री भी हमें चाहिए होगी। ओके, एंड इसी तरह जो हमारे पास अदर वेरिएबल हैं उनके भी हम यही काम करते हैं। टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू मैथ। अच्छा, इसमें मैथ फंक्शन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो उसको हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं। वेदर डॉट मैन डॉट टेम्प। ओके, और इसमें हमारे पास आ जाएगा बेसिकली एक सेल्सियस में वैल्यू होगी ना, तो इसी तरह हम विंड के लिए भी कर लेते हैं। विंड मैट डॉट राउंड वेदर डॉट विंड डॉट स्पीड भी हम बता देंगे कि यार कितनी चल रही है। ओके, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है स्पीड। ओके, अच्छा, तो इसके बाद जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट जो हमने ऊपर क्लास लिस्ट जो हमने ऐड किया था कि यार जब तक
हमारा यूज़र कुछ मतलब जब तक उसने टाइप नहीं किया तो जो एक बॉक्स होगा जिसमें ये चीज़ें सारी जैसे कि टेम्परेचर, स्पीड, लोकेशन वगैरह ये हिडन रहेंगी तब तक। तो अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव और हिडन, मतलब अब हमारा डेटा शो होगा उसको। ओके, और उसके बाद हमने कैच का लगाया है। कैच का मतलब कि अगर कोई एरर आता है तो उसको हम कैच कर लेंगे और उसको शो करेंगे। ओके, अच्छा, इस सब के बाद हमें एक एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। एसिंक फंक्शन जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया, फैच वेदर सिटी, उसके आर्गुमेंट्स आ जाएंगे। और अच्छा, ये एक वो है, समझ ले कि एक जो लिंक है, मैंने लिंक उठा के लाया उसी वेबसाइट के जहाँ से हम API यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने सिटी, क्योंकि हमें सिटी चाहिए, और उसके बाद जो हमारी एक तो सिटी चाहिए ना, सिटी हमने सर्च करनी है, उस सिटी का डेटा चाहिए, और दूसरी हमने जो हमारी ऊपर API की डिफाइन की है वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर मतलब इसके अंदर हमने पेस्ट कर दी। और उसके बाद एक अच्छा, तो अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं रिस्पॉन्स के नाम से, और अवेट का यूज़ करेंगे। वेट फैच मेथड का यूज़ करके हम अवेट इसलिए यूज़ करेंगे जब हम अपनी क्वेरी भेजेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो जब तक हम बता रहे हैं बेसिकली कि तब तक कोड आगे नहीं चलेगा जब तक हमारी क्वेरी का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। अच्छा, अब एक वेरिएबल बना लेते हैं डेटा के नाम से, जिसके अंदर भी हम अवेट का यूज़ करेंगे, और जो रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा उसको जेसन के अंदर स्टोर कर लेंगे। जेसन आप कह सकते हैं कि की वैल्यू पेयर हो गया जैसे। ओके, अच्छा, एक कंडीशन लगा लेते हैं, अगर तो हमारा डेटा जो है वो करेक्ट नहीं है या उसमें कोई एरर है तो हम एक एरर पाथ थ्रो कर देंगे। थ्रो, अच्छा, थ्रो इसमें हम कहेंगे, यूज़र को बताएंगे कि यार आपकी जो सिटी है वो नहीं है, सिटी नॉट फाउंड, बेसिकली सिटी नॉट फाउंड। अच्छा, प्लीज ट्राई अगेन। ओके, अच्छा, तो क्या हमने डेटा को रिटर्न कर देना है, रिटर्न डेटा। ओके, अच्छा, बकाया ये तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसका ब्राउज़र पे भी आपको इसका रिज़ल्ट भी चेक करवा देता हूँ। बकाया ये थोड़ी बहुत बेसिक सी स्टाइलिंग है हमारी, और ये हमारी HTML फाइल आ गई। अच्छा, तो मैं आपको उसका बेसिक प्रीव्यू दे देता हूँ कि ये कैसे ब्राउज़र के अंदर काम करता है। तो जैसे कि हम सर्च कर लेते हैं, लंदन सर्च कर लेते हैं, तो हाँ, ये मैं लंदन से शो कर रहा है। इस्लामाबाद शो कर लेते हैं, इस्लामाबाद करंट वेदर क्या 20 हो रही। हाँ, और इसी तरह हम अगर कराची का कर लेते हैं। हाँ, कराची भी आ गया, मतलब ये तो सिटी का नाम सर्च कर रहा हूँ, कंट्री का भी सर्च करते हैं, जैसे कोई भी सर्च कर रहे हैं। क्या USA कर लेते हैं, आई थिंक आएगा। हाँ, USA भी आ गया। तो द होल पॉइंट इस कि यार ये काम कर रहा है। आप कोई किसी भी किस्म का कंट्री सर्च करें, सिटी सर्च करें, तो बकाया हमने थोड़ी बहुत बेसिक स्टाइलिंग कर ली है इसको, वो आप देख सकते हैं, मतलब बेसिक ही है, इतना कोई नहीं है इसमें। तो बकाया डेट्स इट।